तो दोस्तों आज हमारे पास एक त्रिभुज का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक त्रिभुजाकार बाकी भुजाएं 91 मीटर 37 मीटर और 20 मीटर हैं जिसमें फूलों की कैरी लगानी है। यदि एक कैरी 9 मीटर स्क्वायर का स्थान घेरती हो तब कैरी की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें त्रिभुज की भुजाओं की माप दे रखी है। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 51 मीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 37 मीटर और सी की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, इसमें जिसमें भुजाएं पता हो जिस त्रिभुज की, उसमें हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। और हीरोन का सूत्र देखिए क्या होता है। हीरोन का सूत्र होता है कि अंडर रूट में एस, एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। ठीक है, अब इसके अंदर एस की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एस क्या है, वो अर्थ परिमाप होता है त्रिभुज का। और एस कैसे निकालते हैं, एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। इससे हमें अर्थ परिमाप यानी कि एस निकल के आ जाता है। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 51 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 37 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब इन तीनों नंबर को जोड़ लीजिए। 0 और 7 7, 7 और 1 8, 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि एस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 54 मीटर निकल करके आ गई है। ठीक, हीरोन का सूत्र ये होता है, इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं, ऊंचाई नहीं पता होती है। तो हम इसमें त्रिभुज का जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है एस, एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एस का मान रखेंगे। एस का मान हमने कितना निकाला 54। 54 में से ए को घटा देंगे, यानी कि 54 में से ए की वैल्यू को घटा देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 51 और 54 में से बी की वैल्यू को घटाएंगे। बी की वैल्यू है 37 और 54 में से हम क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पर सी आएगा, सी की वैल्यू को घटाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, अब रूट के अंदर की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अभी घटा देते हैं हम। तो रूट में हम घटाएंगे, 54 है यहाँ पर और 54 में से 51 के कितने बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे। फिर यहाँ पर 54 में से 37 जाएंगे, 14 में से 7 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे 7 और यहाँ पर 1 बचेगा 17 और 54 में से 20 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे 4 और 4 में से 0 गए, फिर यहाँ पे 34 बचेंगे। ठीक, इतना बचेगा। यानी कि ये सारी वैल्यू किसमें है, गुणा में है। अगर ये वैल्यू सारी गुणा में है तो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं वो संख्या एक एक संख्या बाहर आती रहती है। यानी कि हम इसको अब अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेंगे। तो 54 को तोड़ेंगे तो 54 फूटेगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 6 6 या 18 18 3 54 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पे 34 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा में 17 ये टूट जाएगा। अब देखें जोड़े किस किसके बन रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 3 का जोड़ा, ये भी 3 का, ये 2 इसके साथ बन रहा है और ये 17 इसके साथ बन रहा है। इन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो 2 में से एक बाहर आ गया, इस वाले जोड़े में से एक बाहर आ गया, इस जोड़े में से भी एक बाहर आ गया और 17 में से भी एक बाहर आ गया। ये इसका हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है कि एक कैरी 9 मीटर स्क्वायर का स्थान घेरती है। एक कैरी कितना स्थान घेरती है, 9 मीटर स्क्वायर का स्थान घेर रही है यहाँ पर। ठीक, तो हमें ये बताना है कि कैरी की संख्या कितनी है। तो हमें क्षेत्रफल पता है और एक स्थान में एक कैरी कितना स्थान घेर रही है वो भी पता है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में यानी कि कैरियों की संख्या निकालने के लिए कैरियों की संख्या जब निकालेंगे तो हम क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे 9 से, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 डिवाइडेड बाई 9। तो 3 एकम 3 3 3 9, 3 से एक बार में कट जाएगा और 2 की गुणा 17 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34 मीटर, मतलब 34 कैरियां बन जाएगी। कितनी कैरी बनेंगी, 34 कैरियां बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये सवाल हमारा हो जाएगा। धन्यवाद।